मित्रों नमस्कार। आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रेरणा ज्योत को। मित्रों आज हम आपके बीच में एक जीवन से जुड़ी हुई कुछ बात का जिक्र करेंगे। जीवन में होता ऐसा कि सावधानी हट जाती है, दुर्घटना हो जाती है। तो हम इसी संबंध में एक कहानी सुनाएंगे आपके बीच, राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य की कहानी हर कोई जानता है, बचपन में आप पढ़े हैं और किताबों में पढ़े हैं, सुने होंगे किसी न किसी से। तो यह कहानी ऐसी है कि अगर कोई किसान सुने तो उस किसान को अपने जीवन में कामयाबी का रहस्य मिल जाएगा। कोई विद्यार्थी सुनना चाहे तो विद्यार्थी को भी कामयाबी मिल जाएगी। दुनिया के हर क्षेत्र से संबंध रखने वाले व्यक्ति को अगर इस कहानी सामने में आए तो निश्चित रूप से नई कुछ सीख जरूर मिल जाएगी। तो मित्रों हम चाहेंगे कि ये कहानी की शुरुआत करें। आपकी निगाहें लगातार हमारे इस वीडियो पर बनी रहे और आपका स्वागत करते हुए हम आपके बीच कहानी शुरुआत करते हैं। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक फ़कीर एक गिफ्ट देने के लिए आया और लोगों की तरह, क्योंकि दरबार में हर लोग राजा का सम्मान करने के लिए कोई न कोई आते रहते थे। एक दिन फ़कीर आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया। फ़कीर ने दिया एक फल, एक जंगली सा फल जो दिखने में भी बहुत सुंदर नहीं और खाने की तो बात ही दूर रहे। तो राजा ने इसको स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने इस फल को मंत्री को दे दिया और मंत्री को भी अट्रैक्टिव आकर्षक नहीं लगा। इस वजह से मंत्री ने क्या किया, उसे किसी गटर में डाल दिया और रोज़ की तरह इस तरीके से एक एक फल को रोज़ फ़कीर के द्वारा देना और मंत्री के द्वारा राजा का लेकर के मंत्री का गटर में डाल देना। ये रोज़ प्रक्रिया चलती रही। कालांतर में ऐसे लगभग 10 साल तक यह फल राजा को मिलता रहा और राजा गटर में फेंकते रहे। एक दिन की बात है कि राजा को जैसे फल दिया गया फ़कीर के द्वारा, तो राजा ने क्या किया, उस फल को रख दिया टेबल पर और इस फल पर निगाह बनी थी एक बंदर की और बंदर ने उस फल को खींच के ऊपर चला गया और ऊपर जा करके फाड़ के खाने का प्रयास करने लगा। तो हुआ दोस्तों ऐसा कि जैसे ही फाड़ा तो फल से एक हीरा नीचे गिर पड़ा, एक बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक हीरा जो न केवल मंत्री बल्कि राजा प्लस दरबार में बैठे सारे लोग किसी ने आज तक वैसा फल नहीं देखा था। तो राजा विक्रमादित्य को बहुत अफसोस हुआ कि यार एक दिन का फल में इतना बेहतरीन हीरा और आकर्षक हीरा, तो ये पिछले 10 साल से हीरा दे रहा है, तो वाह कितना बड़ा हम धोखा कर लिया अपने आप में। आखिर अफसोस बहुत करने के बावजूद अगले दिन सुबह का इंतजार किया। फ़कीर आए, फ़कीर के चरणों पर राजा विक्रमादित्य गिर गया और बोले, महाराज मुझे माफ़ करें, आप बताइए हमसे आप चाहते क्या थे। तो बोला, विक्रमादित्य हम इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे, कब तुम हम पे विश्वास करेगा और हमारी बात को मान करके तुम बहुत बड़ा दुनिया में मंगलमय और सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना कर सकेगा। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पूरे दुनिया में होश और समझ से और सावधानी से जी करके लोगों को कल्याण कर सके। खैर कोई बात नहीं, जो बात गई बीत गई। आज तुम्हारी परीक्षा है, आज रात तुम हमें श्मशान घाट में मुलाकात करो। और राजा विक्रमादित्य एक पराक्रमी और साहसी राजा तो था ही। उन्होंने सोचा कि यार मेरे रात में वो भी 12 बजे रात को इस फ़कीर से मिलना, खैर कोई बात नहीं है। जब 10 साल की मैटर को जब सोचता है तो सोचता कोई बात नहीं, हम जाएंगे। मित्रों हम आपसे जानना चाहेंगे कि पराक्रमी और डरपोक में क्या अंतर होता है। राजा विक्रमादित्य पराक्रमी तो था, साहसी था, अंतर सिर्फ इतना सा है कि पराक्रमी लोग भी डरता है और डरपोक भी डरता है, पर पराक्रमी लोग डरते हुए भी काम को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करता है और पहुंचा देता है, और डरपोक डर करके छोड़ देता है काम को। तो राजा विक्रमादित्य बोला, कोई बात नहीं फ़कीर साहब, हम जाएंगे आपके यहाँ मतलब श्मशान में। तो अगले दिन श्मशान में राजा का इंतजार कर रहा था फ़कीर। तो पीछे से नोक थोड़ा सा किया फ़कीर को कि साहब जी हम आ गए। बोला, विक्रमादित्य मैं जानता था तुम आएगा, क्योंकि तुम बहुत साहसी और पराक्रमी हो। तुम्हें एक होश की ज़रूरत है, उसकी परीक्षा हम लेंगे आज। यहाँ से थोड़ी दूर 2-2.5 किलोमीटर दूर एक पीपल का पेड़, विशाल पेड़ है। उस पेड़ पर से सैकड़ों लाशें लटक रही होगी। एक लाश को तुमको, मुर्दे को लाना है, ला करके हमारे पास रखना है। बोला, जहाँ पर ना कोई बात नहीं है, हम लाएंगे। तो बोला ठीक है। वो जाने लगे इस तरीके से, कदम जैसे बढ़ाया, थोड़ी दूर जाने के बाद फ़कीर ने बोला, विक्रमादित्य जरा संभल करके मेरी एक और बात सुन लो, पीछे मुड़ के मुझे मत देखो, तुम जाओ निश्चित। और यह बात याद रखना कि जिस मुर्दे को तुम लाओगे उससे बात मत करना, एकदम चुप। ठीक है। वो गया, जैसे देखता कि विशाल पेड़ में बहुत सारे सैकड़ों लाशें लटकी हुई और उल्टे पाँव ऊपर सिर नीचे लटक रही सारी लाश से पीस मवाद ब्लड वगैरह चू रहा है, पूरी बदबू आ रही है। राजा विक्रमादित्य
उस पेड़ पर बड़ी हिम्मत करके चढ़ा, कोई हथियार लेकर के, और एक लाश को रस्सी बंधे हुए काटा, और जैसे लाश नीचे गिरी, हा 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 की आवाज़ आई। विक्रमादित्य बोला, तुम कौन हो? बस इतना ही कहना कि लाश का फिर वापस टंग जाना, क्योंकि फकीर ने कहा था कि बोलना नहीं है। बस जरा सी सावधानी मिस कर गई। मित्रों, आपको भी यहाँ पर, आप मान लीजिए विक्रमादित्य हो, हम अब विक्रमादित्य की कहानी नहीं कहेंगे, अब हम आपकी बात बता रहे हैं। आपको ही वह पेड़ से लाना लाश को, और लाश से बात नहीं करना है। बात अगर कर लिए तो अपनी ज़िंदगी में सावधानी मिस कर गए, और असावधानियाँ आने के बाद बहुत सारी परेशानियाँ और दुख का सामना करना पड़ सकता है। तो होता ऐसा है कि फिर दोबारा वापस विक्रमादित्य वहाँ जा रहा है, मतलब आपको कह रहे हैं तो आप जा रहे हैं। आप गए वहाँ से, पेड़ काटे, पेड़ से लाश को काटे, लाश गिर गई। उसके बाद पूरा फिर पुनः हा 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 करता रहा। आप उसको पीठ पर डाले और चले उस फकीर के पास जो आपको कहा था कि लाश ले आओ। वहाँ जैसे जा रहे हैं तो रास्ते में वो लाश भूत के रूप में बन करके आपसे पूछ रहा है कि राजा विक्रमादित्य, तुम जहाँ मुझे ले जा रहे हो, हम जानते हैं कि 2 किलोमीटर की यात्रा है, रात लंबी है, ठंड का मौसम है, तो हमसे कुछ बात करते चलो। तो सोचा था बात तो नहीं करना है। बोला, खैर हम जानते तुम बात नहीं करेगा, लेकिन तुम हमारी बात को तुम गौर से सुनो, एक कहानी सुनाते हैं तुम्हें। अब वो भूत उस विक्रमादित्य को कहानी सुना रहा कि विक्रमादित्य एक ब्राह्मण के 3 लड़के थे। तीनों लड़के पूरी पढ़ाई लिखाई खत्म करके किसी गुरु के पास वो आध्यात्मिक शिक्षा अर्जन करने गया, और गुरु के सानिध्य में रह करके वो अपना जीवन यापन से संबंधी और कुछ जीवन सी कला और अध्यात्म के मतलब श्रेष्ठतम नॉलेज को सीखने का प्रयास करने लगा। कालांतर में कुछ वर्ष में ऐसा हुआ कि उसके गुरु जी की बेटी से इस तीनों ब्राह्मण के बेटे से प्रेम हो गया। देखने में भी बहुत सुंदर, शरीर से भी, नॉलेज से भी, हर मामले में सुंदर। तो उस मतलब गुरु जी के बेटी को यह समझ नहीं आया कि तीनों हैंडसम लड़कों में से हमारी शादी होगी तो किससे होगी। यह लड़की दुविधा में पड़ गई, और थोड़े दिनों में लड़की दुविधा में के वजह से आत्महत्या कर ली। और हत्या करने के बाद वह तीनों सोचने लगा, यार ये तो मेरे चलते लड़की मर गई। तो एक तो उसके प्रेम में पूरी दुनिया घूमने लगा चारों तरफ, दूसरा उसके लाश को जलाने के बाद जो राख और हड्डी शेष बचा उसको एक जगह जमा कर दिया, और उसी को पकड़ करके उसी के प्रेम में, उसी में फना होकर के उसी की याद करने लगा। एक लड़का, एक ब्राह्मण का वह बेटा जाता है पूरे दुनिया भ्रमण करके वह सीखने के लिए कि अगर उस लाश में कुछ मंत्र फूंक दिया जाए तो वह शरीर जिंदा हो जाए। तो काफ़ी दिन के बाद वह मंत्र सीख लिया। वह आया और उस जमे राख और हड्डी को मंत्र फूंक करके उसको पहले की तरह लड़की बना दिया। लड़की बन गई, मुस्कुराती भी पहले से भी सुंदर हो गई। उसके बाद वह लड़की अब यह निर्णय नहीं ले पा रहे कि फिर वही बात, शादी किससे करें। अब हम मित्रों, हमारे टोटल व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, हम आपसे जानना चाहते हैं, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, वह लड़की किससे शादी करेगी। तो वह पूछ रहा है उससे, विक्रमादित्य बताओ वो शादी किससे करेगी, बताइए आप लोग किससे शादी करेगी। पंडित जी। मित्रों, हम अब जानते हैं, हम जानना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न आ रहा है कि वो लड़का जो पूरे दुनिया घूम रहा है, या वो लड़का जो इसी राख के पास धूमि रमाए हुआ था, या वो लड़का जो मंत्र सीख के आया इसको लाश जलाने के लिए, अगर तीनों में से किसी के भी प्रति अगर आपका प्रश्न हो रहा है तो आप भी यहाँ पर मिस कर गए, क्योंकि वहाँ कहा गया था कि बोलना कुछ नहीं है। अगर आपके मन में प्रश्न आ भी जाता, अगर आप कुछ बोल भी रहे हैं तो आप फिर एक्सीडेंट कर गए और आप अपने ज़िंदगी में फिर चूक गए। मित्रों, होता ऐसा ही है कि हम अपने ज़िंदगी में किसी भी महान काम या छोटे से काम को भी करने के लिए अगर जो टर्म कंडीशन बनाया जाता है उस शर्त के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी नादानगी से, बेहोशी की वजह से हम कुछ ऐसा कर लेते हैं जो कि नहीं कहा गया था। और राजा विक्रमादित्य पूरे विश्व में पराक्रमी राजा होने के नाते उन्होंने ऐसा मिस्टेक कर गया। मित्रों, आप यह भी जानते होंगे कि वही भूत लगातार सुबह के 4 बजे तक 24 बार यह घटना हुआ। 24 बार फिर वो बोला, फिर वो लाश ऊपर चली गई, फिर वहाँ 25वां बार जा करके वह बिल्कुल होश और कसम के साथ उन्होंने निर्णय लिया कि इस बार तो बोलना ही बोलना नहीं है। सुबह 4 बजे वो फकीर के पास दोबारा से लाश लेकर के गया और अंतिम इसकी जीत हुई। हम भी कहीं ना कहीं इस तरीके से गलती कर रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में नाकामयाब हो रहे हैं। मित्रों, हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी समय हमारा गुजर चुका है, जो बचा है, इसमें हम होश से, समझ से, प्रज्ञा से, सावधानी से जिएंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कर सकते हैं। आपको यह विक्रमादित्य की कहानी कैसी लगी?
आप मुझे बताएं और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से याद करके इस कहानी से शिक्षा क्या मिली इसको हम रिप्लाई करें। आपके हम रिप्लाई का आंसर का इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।